वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी में मैथमेटिक्स यानी गणित की आज हमारी दूसरी क्लास है। सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग गणित के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे, जिसके लिए हमने बेसिक फंडामेंटल्स के साथ इस कोर्स को शुरू किया है। मैथमेटिक्स की पहली क्लास जो हमने ली थी उसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार, जिसमें फ्रैक्शंस यानी भिन्नों का जिक्र हमने किया था। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस को डिटेल में समझेंगे। यहां से आपकी परीक्षा में चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो और चाहे यूपी टेट, तीनों परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के पेपर में आप देख पाएंगे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। पहले ही समझेंगे कि भिन्न यानी फ्रैक्शंस होती क्या है। बिल्कुल बेसिक से आपको यहां एक इमेज नजर आ रही है, ये एक एप्पल है, एक सेब है। इस सेब को आपने क्या किया, एक चाकू के माध्यम से इसको बीचों बीच से काट दिया। जब आप इस सेब को बीचों बीच से काटोगे तो कटने के बाद ये दो हिस्से नजर आएंगे। इसके एक हिस्सा ऐसा दिखेगा, दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो यानी एक सेब को हमने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, ये दोनों हिस्से आधे आधे हो गए। अगर हम इसका उल्टा करना चाहें, इन दोनों हिस्सों को फिर से जोड़ दें, हम एक साथ मिला दें फिर से, तो ये जुड़ने के बाद में फिर से ऐसा ही दिखेगा, यानी ये कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बात तब की हुई जब हम इस सेब को देख पा रहे हैं और इसके दोनों हिस्सों को देख पा रहे हैं। अगर बात आए कि इस पूरे सेब को और इन आधे सेबों को हम मैथमेटिक्स में या गणित में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन हिस्सों को, बात तब की है। अब देखिए इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा सेब आपको नजर आ रहा है, यहां पर ये कंप्लीट एप्पल आपको दिख रहा है। संख्या में ये क्या है, एक है। भाई जब संख्या में ये एक है, ये वाला एप्पल जब संख्या में एक है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, यहां 1। तो ये एप्पल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये 1 है। और बाकी जब एक एप्पल को हमने दो हिस्सों में इसको काटा या दो हिस्सों में बांटा तो ये इसके आधे आधे हिस्से हुए। यानी हमारे पास एक ही एप्पल था, एक को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। तो इस आधे हिस्से को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले हिस्से को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास एक एप्पल था, जब आपने इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा, ये भी एक का ही हिस्सा था। जब आपने इस एप्पल को दो बराबर हिस्सों में बांटा तो हम जितने हिस्सों में बांटा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे उस एक हिस्से को। ऐसे ही उस कंप्लीट हिस्से को हम दो से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने दो हिस्सों में उसे बांटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आधे सेब को या आधे हिस्से को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 से। यही होता है हाफ, यही होता है हाफ आपका। तो किसी भी चीज को जब हम बांटते हैं, मतलब उसका आधा करते हैं, तो हम उसको दो से डिवाइड करते हैं। अगर मान लिया इसके हमने 3 हिस्से किए होते, इस एप्पल के अगर हमने 3 हिस्से किए होते तो हम इस आधे इस वाले पूरे एक हिस्से को हम क्या करते, ये 1/3 हिस्सा हो जाता। ठीक है, अगला भी 1/3, उसके बाद अगला भी 1/3 हिस्से। तो ये बात थी कि इन दोनों एप्पल को जब हम जोड़ रहे थे इनको, तो ये फिर से ऐसा ही नजर आ रहा था, यानी पूरा कंप्लीट नजर आ रहा था। अगर हम इन दोनों हिस्सों को ऐड करें, इन दोनों को जोड़ें, तो तब क्या 1 मिलेगा हमें संख्या में। देखिए इनको ऐड करके देखिए, जब कभी भी आपको पता है हाफ और हाफ मिलेगा तो एक बनेगा। एक कैसे बनेगा, ये नीचे आप एलसीएम 2 लेंगे क्योंकि दोनों भिन्नों में नीचे कॉमन एक जैसे ही संख्याएं हैं, ऊपर वाली सीधे सीधे ऐड हो जाती हैं। तो ऊपर कितना हो गया, 2, और नीचे हो गया 2, यानी ये इससे कैंसल आउट हुआ तो ये 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये 1 बराबर 1 आ गया, यानी जो हमने हाफ हाफ लिखा है ये हमारा बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे कि जो हमारा पूरा एप्पल था ये 1 था संख्या में और इसको हमने 2 जगह बांट दिया। तो जब हम चीजों को बांटते हैं तो उसके लिए हम डिवाइड का यूज करते हैं। और जब हम डिवाइड का यूज करते हैं, किसी संख्या को जब हम डिवाइड यानी भाग देते हैं और उसको लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाग देने के बाद भाग देते ही जैसे ही वो हम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारी फ्रैक्शन कहलाती है, वही हमारी भिन्न कहलाती है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फ्रैक्शन। ये भी हमारे लिए क्या हो गया, फ्रैक्शन, यानी एक भिन्न हो गई। यानी हम किसी नंबर को जब p/q की फॉर्म में, हमने पीछे पढ़ा था, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, फ्रैक्शन या भिन्न कहलाती है।
दुनिया में आप किसी भी संख्या को अगर किसी संख्या से डिवाइड करते हो, भाग करते हो, तो वो नंबर भिन्न बन जाती है, वो नंबर फ्रैक्शन बन जाती है, चाहे वो कटे या ना कटे, ये बात अलग रही। एक भिन्न को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो फ्रैक्शन होती है, तो किसी नंबर को, ये p कोई भी नंबर हो सकता है, किसी नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो वही फॉर्म हमारी क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तो भिन्न में जो ऊपर का अंक होता है उसे हम बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, जो नीचे का अंक होता है डिवाइड के उसे बोलते हैं हर या फिर डिनोमिनेटर। और जो आपका डिनोमिनेटर है यानी जो q है, नीचे वाला जो अंक है यानी इसको हर जो है, ये जीरो नहीं होनी चाहिए, ये संख्या कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। डिस्कस करेंगे कितने टाइप की भिन्न होती है, इनका क्लासिफिकेशन या इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं भिन्नों के। तो पहली भिन्न, जो पहला टाइप है भिन्नों का, वो है सम भिन्ने या फिर प्रॉपर फ्रैक्शंस। कौन सी होती हैं? तो ये ऐसी भिन्ने होती हैं जिनमें जो उनका अंश होता है वो हर से छोटा होता है, यानी ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है किसी भिन्न की तो वो प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसी भिन्ने जिनका अंश जो है वो हर से छोटा होता है। ये जो सिंबल है ये इनइक्वालिटी का है, ये जिसकी तरफ को ये खुलता है वो बड़ा होता है, तो यहां पर हर बड़ा है। तो दूसरी शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां अंश छोटा है। जब अंश किसी भिन्न का छोटा होता है उसके हर से, तो वो भिन्न क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे अभी हमने शुरुआत में लिया, एक आधे एप्पल को हमने 1/2 से लिखा। जैसे हमने एग्जाम्पल में जब बात कर रहे थे तो उसमें जो हम आधे सेब को लिख रहे थे 1/2, उसमें अंश 1 है और हर जो है 2, यानी अंश की वैल्यू यहां छोटी है और हर की वैल्यू बड़ी है। इस कंडीशन को मीट कर रहा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक सम भिन्न है। ठीक उसी तरह से अंश अगर छोटा है, हर आपका बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा, हर बड़ा है, तो ये सारी फ्रैक्शंस कहलाएंगी प्रॉपर फ्रैक्शंस, या इन्हें कहेंगे सम भिन्ने। ऐसी भिन्नों का जो मान होता है, इनको अगर सॉल्व करोगे डिवाइड करने के बाद, तो वो वैल्यू 1 से कम आती है। इसका दूसरा टाइप हम डिस्कस करते हैं, ये सब परीक्षा में पूछे जाएंगे, मतलब इनका जो है एप्लीकेशन अभी हमें देखेंगे अपने टॉपिक में। तो ये भिन्न है एक हमारी, ये वही भिन्न है जो शुरुआत से हम लेकर के चल रहे हैं। ये p कोई भी नंबर हो सकता है, q कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन q जो है 0 नहीं हो सकता है, बस इसका ख्याल रखिएगा। तो ये जो अंश है हमारा, अगर अंश अब की बार बड़ा हो जाए किसी भिन्न का और उसका हर उससे छोटा हो, आपस में ही एक दूसरे से छोटे बड़े होने चाहिए, जो अंश है वो बड़ा होना चाहिए हर से, ठीक है। तो ये अब हमने जो है ये इनइक्वालिटी का जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये अंश की तरफ खोल दिया, यानी यहाँ अंश को बड़ा शो कर रहा है। तो अंश की वैल्यू बड़ी होगी किसी भिन्न में हर की वैल्यू से, तो वो भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस या विषम भिन्ने कहलाएंगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कोई भी भिन्न ले लो जिसका अंश बड़ा रख दिया हमने, 15/7 हो गया, ठीक है। 4/3 है, इसमें देख लीजिए अंश की वैल्यू क्या है, हर की वैल्यू से बड़ी है, तो ये अंश है, ये 15 है, हर छोटा है, तो क्या है, अंश की वैल्यू बड़ी है हर से, तो ये क्या होगी, सारी की सारी ऐसी ही हजारों फ्रैक्शंस आप लिख सकते हैं। तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इन सभी भिन्नों का जो वैल्यू आता है डिवाइड करने के बाद वो 1 से ज्यादा आता है। बात करेंगे अगले टाइप की, ये होती है मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न किस तरह की भिन्न होती हैं? ये भिन्न आपने कुछ इस तरह की लिखी देखी होंगी, जैसे a सही b/c या a होल b/c, इसको हम बोलते हैं a होल b/c या a सही b/c, ऐसे भी इसको बोलते हैं हम। तो इनका मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल लें, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया 4 सही 3 या 2/3, ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न होती हैं जब कभी आपको देखने को मिले। तो इनमें क्या होता है, जो नीचे वाला आपको दिख रहा है 3, इस 3 की मल्टीप्लाई हम करते हैं किसमें, 4 में, और फिर उसको ऊपर 2 में ऐड कर देते हैं। जैसे इसको क्या लिखेंगे हम, 4 तिया 12 प्लस 2 ऐड कर दो, तो ये एक इम्प्रॉपर, ये तो हमारी क्या हो गई, ये इम्प्रॉपर, ये फॉर्म क्या हो गई, सॉरी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। इसको हम जो है अब जो 2 टाइप हमने शुरू में पढ़े हैं उसमें अब इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगी जब मिश्रित भिन्न से हम इसको सॉल्व करके दूसरी फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही वो बनेगी हमेशा। तो देखिए 4 तिया 12 और 2 ये हो गए 14 और डिवाइड बाई 3, तो ये देखिए ये एक क्या बन गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको हमने अभी किया है, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि a की हमने गुणा की है c में और उसको b में जोड़ दिया, तो ये अंश का पूरा हिस्सा हो गया और ये नीचे c,
तो ऐसे आप इस मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न में बदल सकते हैं। ये भी भिन्न आएंगी हम आगे जब एप्लीकेशन कर रहे होंगे, अभी तो इसका फाउंडेशन बना रहे हैं इस टॉपिक का। अगला जो टाइप है वो रहा आपका डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न, जिन पर हम डिटेल चर्चा रहेगी हमारी। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है आपको, वो हम सॉल्यूशन आपको करना सिखाएंगे इस तरह के प्रश्नों का। अच्छा, दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं? ऐसी भिन्न जिनमें जो हर होता है जिन भिन्नों का हर, जैसे ये मान लीजिए अंश है, जिन भिन्नों का जो हर है वो 10 होगा या 10 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे अब ये हमने यहाँ कर लिया, या मान लीजिए यहाँ पर 100 हो, या आप मान लीजिए यहाँ 500 है। हर में जो है वो क्या होना चाहिए? 10 का मल्टीपल, 10 की गुणा होनी चाहिए, यानी 10 फैक्टर शामिल होना चाहिए। इसमें 10 शामिल है कि नहीं? ठीक है, 10 शामिल है। यहाँ 10 गुणा 10 को हम 100 लिख सकते हैं, 10 गुणा 100 को हम 1000 लिख सकते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनके हर में जो है 10 जो है शामिल होता है, वो होती हैं आपकी दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शंस। अगला और इंपॉर्टेंट जो टाइप है इसका, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, विभाज्य तथा अभाज्य भिन्न। ये वो टॉपिक है एक्चुअली पिछला वाला, उसका कुछ अंश आता है एग्जाम में, वो भी इसी में शामिल कर लेंगे हम। तो ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर ये टॉपिक बेस्ड है हमारा, जो आपको बताना सिखाना है। इसी के क्वेश्चन आपके सुपर टेट में आते हैं, सी टेट में आते हैं और यूपी टेट में पूछे जाते हैं। अब देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे इसको। जैसे हमने शुरुआत में ही के एग्जाम्पल लिया था किसका, 1/2 का एक फ्रैक्शन जो डिस्कस की थी, ये 1/2 फ्रैक्शन हमने इसको डिस्कस किया था। इसका क्या मतलब है, एक को हमें 2 से डिवाइड करना है, जैसे हमने उस एप्पल को बांटा था। तो हम क्या करेंगे, अब हम भाग कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में, एक को आपने डिवाइड किया 2 से, जब आप डिवाइड करेंगे तो जो एक है वो 2 से छोटा है, तो ये नहीं जा रहा डिवाइड में, तो आप क्या करेंगे, एक 0 इस एक के आगे लगा लेंगे, और जब यहां 0 लगाएंगे तो यहां दशमलव आपको देना पड़ेगा। तो आप 2 का टेबल पढ़ सकते हैं, 5 बार 2 पंजे 10 हुए, तो यहां पर अब क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब आप 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो दशमलव के बाद में क्या हुआ, अब यहां रिमाइंडर 0 आ गया, यानी आगे अब ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है, यही खत्म हो जाती है। जब कभी भी जब हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद में वो डिवीजन जो है, वो भागफल, वो भाग जो है टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है या खत्म हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं टर्मिनेट फ्रैक्शन। तो ये टर्मिनेट हो गया, यहीं पर रुक गया, इसके आगे तो कोई हमने भाग नहीं किया है ना। ठीक है, तो ये होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस या विभाज्य भिन्न। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। जैसे हमने ये डिवाइड किया 15 को आप डिवाइड करिए 4 से। कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 4 से आपको डिवाइड करना है 15 को, तो ये कैसे जाएगा, 4 तिया होता है 12, और यहां आपने लिख दिया, यहां पर बचेगा 3 बचा, 3 तो 4 से छोटा है, तो हम यहां क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे और यहां पर दशमलव दे देंगे। अब कितना हुआ, 4 सत्ते होते हैं 28, और ये कितना हुआ 28। अब यहां बचा 2, फिर एक 0 हमें देना पड़ेगा क्योंकि 2 छोटा है 4 से, तो अब यहां 0 लगाने की बार बार जरूरत नहीं है। अब कितना हो गया, 4 पंजे होते हैं 20, यहां 20, तो यहां रिमाइंडर 0 आ गया, बस यहीं पर ये टर्मिनेट हो गया। तो जब हम 15 को 4 से डिवाइड कर रहे तो 3.75 आ रहा था, और ये दशमलव के कुछ अंकों के बाद यहां टर्मिनेट हो गया। तो जैसे ही दशमलव के कुछ अंकों के बाद यह टर्मिनेट हो जाती है जो भी फ्रैक्शन, उसे ही हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या अभाज्य भिन्न, अभाज्य नहीं, विभाज्य भिन्न। चलिए अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की। ऐसी भिन्न हम देखेंगे जिसको किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद दशमलव के बाद में जो यहां पर ये टर्मिनेट हो जा रहे हैं, यानी रुक जा रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन हो जा रहा है, पूरा डिवाइड चला जा रहा है। अब दशमलव के बाद यहां पर ये अंक बढ़ते चले जाएंगे, अनंत तक रिपीट होते चले जाएंगे। तो ऐसी भिन्न अब देखते हैं कैसी होती है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए ये हमारे पास एक भिन्न है 10/3। अब हमें क्या करना है, इस 10 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या कितनी बार जाएगा, 3 तिया होते हैं 9, यहां पर होगा। चलिए तो ये क्या हो गया, 3 तिया 9। अब यहां पर एक बचा शेषफल। अब क्या करेंगे, इस 3 से 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम यहां 0 लगाएंगे, और यहां पर हमें दशमलव लेना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने 0 को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके लिए ही दशमलव यहां पर लगाते हैं हम। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, फिर से यहां 1 बचा, अब फिर से 1 नहीं जाएगा 3 से डिवाइड करने पर,
तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लिया, अब यहाँ पर दशमलव फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। अब फिर से डिवाइड करिए, 3 तिया 9, 3 बार जाएगा। फिर से यहाँ एक बचा, फिर से जीरो लगा लीजिए, फिर से 3 तिया 9। आप यहाँ पूरी ज़िंदगी बैठ जाएंगे, सारी ज़िंदगी डिवाइड करते रहिए इसको, यहाँ पर ये ऐसे ही चलते चला जाएगा, 3 3 3 ही आता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जहाँ तक आपकी कोई लिमिट नहीं है वहाँ तक इसको डिवाइड करते जाइए। दशमलव के बाद में आपको क्या मिल रहा है, जब हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे थे तो दशमलव के बाद हमें क्या मिला, 3 3 3 3 3, यानी ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, यानी ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है कहीं पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन थी हमारी ये वाली, ठीक है। और इन चीजों को, जैसे दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट होता है, ठीक है, एक अंक रिपीट हो रहा है, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो यहां पर क्या है, ये 3 है, 3 की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जिस अंक का रिपीटेशन हो रहा है उस अंक के ऊपर हम इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 दशमलव डॉट से, ठीक है, ये याद रखिएगा, या तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम, या इसको हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब ये समझ जाइए, कहीं पर अगर 3.3 बार लिखा हुआ है, बार का मतलब है कि ये 3 आगे अनंत तक रिपीट हो रहा है, अगर किसी के ऊपर डॉट लगा तो वो भी समझ जाइएगा, बात एक ही है कि 3 का रिपीटेशन बार बार हुआ है। अगले एग्जांपल्स की तरफ। तो परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं या जो बने हैं इस टॉपिक से, उसमें ऐसा नहीं कि आपको ऐसे एक भिन्न दे देगा और उसको डिवाइड करने के लिए बोलेगा ऐसा करने के लिए। परीक्षा में जो प्रश्न आपको देगा वो कुछ इस तरह के होंगे। तो प्रश्न पूछने की जो प्रकृति वो इस तरह की है, यहां पर देखिए 0 या 0.3 बार का भिन्न रूप क्या होगा, या 0.333 का भिन्न स्वरूप क्या होगा। ऑप्शंस आपको बना करके दे देगा अलग अलग से। अब यही सवाल हैं जो आपके यूपी टेट में भी पूछे हुए, सी टेट में भी, और ये आपके सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। इन्हीं को हम सॉल्व करना अब आपको सिखाएंगे। जब ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही इसको बार को हमें हटाना है, बार को हटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जब हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी आपसे फ्रैक्शन ये पूछा, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 0.3 बार। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज याद रखिएगा, जो भी नंबर है जिस पर बार लगा है उस नंबर को एज इट इज लिखिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, 9 से। जितने अंकों पर बार लगा है उतनी बार आप 9 लिख दीजिए उसके डिवाइड में। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 3 ही कम 3 और 3 तिया 9, यानी 1/3। 1/3 का क्या मतलब है, 1/3 का क्या मतलब है, यही मतलब है इसका। और क्या मतलब है इसका, ये वैल्यू की, यानी 0.3 बार जो है ये किसकी बराबर है, 1/3 फ्रैक्शन के। कैसे बराबर है ये भी आप चेक करके देख लो। अगर हम इस 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक 0 लगाएंगे और यहां पर एक 0 लगाएंगे, यहां दशमलव बढ़ाएंगे, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। और यहां पर एक बचा, फिर से 0 लगा लिया, 3 तिया 9, फिर से वही वाली बात आ गई, यहां पर आप ये अनंत तक चलते चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब एक अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कोई यहां पर आपको दशमलव के बाद में 0 a और b कोई डिजिट है, a b कोई डिजिट है, और इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तब इस बार को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आप a b को ऐसे ही लिखेंगे और नीचे भाई एक 2 अंकों पर, a और b 2 अंक है, इन पर बार लगा हुआ है, तो उतनी बार हम 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने पहली बार जब 1 किया था तो तब क्या था उसका, जैसे ये ऐसे हो गया, एक ही अंक पर बार है, तो हम क्या करेंगे, a/9, जो भी हमने पहला ही एग्जाम्पल देखा है। और इसमें नंबर बढ़ाई डिजिट्स के बाद में अगर a b और c है और ये तीनों पर बार है, तब हम क्या करेंगे, a b c को ऐसे ही लिखेंगे, उसको 3 बार 9 से डिवाइड करेंगे। 3 बार क्यों किया है, क्योंकि a b c ये 3 डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स पर बार लगा होगा उतनी बार हम जो है 9 से डिवाइड करेंगे इस पूरी संख्या को। वैसे ही किया है हमने, ठीक है। अगर 4 अंकों पर है तो 4 का लगा देंगे। एग्जाम्पल और देख लेते हैं इनके। तब इसको हम कैसे करेंगे, जब देखिए 2 डिजिट्स हैं दशमलव के बाद में, कितना है, 13 के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, 13 को ऐसे लिखेंगे, और ये 2 डिजिट्स है तो 2 बार हम 9 से डिवाइड कर देंगे। अगला देखिए 137 में ये 3 डिजिट है, तीनों को ऐसे ही लिख लिया, पहले ऊपर हमने पूरे अंक को ऐसे लिखते हैं और डिवाइड में हम क्या करते हैं, 9 9 9, 3 बार उसको डिवाइड कर दिया। ऐसे ही 5 1 3 4 को हमने क्या किया, 1 2 3 4 बार 9 से डिवाइड किया, क्योंकि ये बार जो है 4 डिजिट्स के ऊपर है इस बार।
अब इसको हम बदल देते हैं। दूसरा रूल देखिए, इसमें दशमलव के बाद जो दो अंक हैं, इन दो अंकों में से केवल जो बी है, बी के ऊपर बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे, उस संख्या को जो दशमलव के बाद दोनों नंबर है उनको एज इट इज लिख दो, और उसके बाद में जिस पर बार नहीं है, यहां पर ए पर बार नहीं है, ए को यहां माइनस कर दोगे, और नीचे हम क्या करेंगे, कितने नंबर्स पे बार है हम कैसे लगा रहे हैं, जितने नंबर्स पे बार होता है हम उसके लिए 9 लिख रहे थे, और जितने नंबर्स पे बार नहीं है उतनी बार उसके आगे 0 लगा दीजिए। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। पहले दशमलव के बाद में, चाहे यहां पर देखो ये भी बात भी बराबर है, ए बी इस पर डॉट लगा है, ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया, या फिर इसको आपको एग्जाम में ऐसे लिखा मिले केवल 2 पर बार है, ये दोनों एक ही बात है। हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे। क्या आएगी भिन्न, इसके अकॉर्डिंग बदलना है, बदलिए। पूरे नंबर को ऐसे लिख लीजिए, 12 है ये, 12 में से 2 के ऊपर सिर्फ बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हमने घटा दिया था। और नीचे क्या लिखा था भाई, एक ही अंक के ऊपर बार है तो हमने एक बार 9 लिख दिया, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो उसके आगे हमने 0 लगा दिया, ये लिखा है। और अब हम क्या करेंगे, इसको 12 में से 1 गया तो 11 बचेंगे, और नीचे 90, तो ये आएगी फ्रैक्शन। ये भिन्न थी वो जिसका वैल्यू क्या था, इतना था। अब एक और सवाल देख लेते हैं। अब कभी हमने 3 डिजिट्स ले लिए और बाद के 2 डिजिट्स पर बार लगा हुआ है, इसको हम कैसे करेंगे, पूरे नंबर्स को ऐसे ही लिख दीजिए, ए बी सी तीनों डिजिट्स को, और उसमें से उस नंबर को, उस डिजिट को घटा दीजिए जिस पर बार नहीं है। ए पर बार नहीं है यहां पर, तो हमने उसको घटा दिया, और नीचे क्या करेंगे, कितनों पर बार है, 2 पर बार है तो 2 बार हमने 9 लिख दिया, और कितनों पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है तो 1 बार यहां 0 भी लिख दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए क्वेश्चन के फॉर्म में, 0.123 है, यहां 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, इसको आपको भिन्न बनाना है। भिन्न क्या बनेगी इसकी, यही सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस चल रही है भी आपकी। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको पूरे नंबर को ऐसे लिख देंगे दशमलव के बाद के। अब हम क्या करेंगे, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, विदाउट बार जो डिजिट है उसको घटा देंगे इस पूरे नंबर से, और जितनों पर बार लगा है यानी 2 और 3, 23 पे बार लगा, यानी ये 2 डिजिट है तो 2 बार हम 99 लिखेंगे, और एक नंबर ऐसा है 1 जिस पर बार नहीं है, तो इसके लिए हम 1 0 यहां लगाएंगे। तो ऊपर कितना हो गया, 122 बटे 990, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से काट लीजिएगा इसको। ठीक है, 2 छक्का 12 होता है, 2 एकम 2, और ये कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 नम 18 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये आ गया 61 बटे 495, इसका मान हो गया है ये। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार जो है हमारे पास केवल लास्ट वाले डिजिट पे ही हमने ले लिया बार, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा वैसे ही लिखना है पूरा नंबर, और अब जिस पर बार नहीं है उसको घटा देना। भाई ए और बी इन दोनों डिजिट्स पर बार नहीं है, तो इन दोनों डिजिट्स को हमने यहां से माइनस कर दिया इस पूरे नंबर से। नीचे क्या है, जितने डिजिट्स पर बार है उतनी बार हमने 9 लिखा, जितनों पर नहीं है उतनी बार हमने 0 0 लिखा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेंगे, पहले जैसे क्वेश्चन में ही हम अब क्या करेंगे, बार केवल 3 के ऊपर हमने लगा दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 123 को हम ऐसे ही लिख लेंगे पूरे नंबर को, उसमें से वो नंबर घटा देंगे जिन पर बार नहीं है। और अब क्या करेंगे, सिर्फ 3 पर बार है तो एक बार हमने 9 लिख दिया, और 1 और 2 पर बार नहीं तो उसके लिए हमने 0 0 लगा दिया। 123 में से अगर 12 घटाओगे तो आप क्या बचेगा, 111 बटे 900। इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको 37 बटे ये 300 मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको ये दे देगा, बोलेगा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 4 ऑप्शंस बना के ऐसे दे देगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक सवाल है आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, 2.136 2.136 आपको जो है इसका वैल्यू बताना है। यहां पर बार लगा दीजिए, किस किस पर बार है ये, इसका आपको भिन्न बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इसका भिन्न कैसे होगा, जब भी आपको इसको सॉल्व करना हो ठीक वैसे ही करेंगे, इस 2 को ऐसे ही लिख लीजिए, और जैसे मिश्रित भिन्न वाली कंडीशन बनाते हैं ना 2 से ही। अब हम क्या करेंगे, जो पूरा नंबर है 136 को हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है, और हमने 136 में से उस नंबर को माइनस कर दिया जिस पर बार नहीं लगाया, 1 पर बार नहीं लगाया। नीचे हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स पर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया, और 1 पर नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, 0। इससे हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि इस पर बार नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लिया हमने। तो ये क्या हो गया, 2 से ही। अब 136 में से 1 जाएगा तो 135 यहां बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 990। इनको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको हम 3 से काट लेंगे अभी। ठीक है, 3 से काटिए,
तीन चौके होते हैं 12 और यहाँ बचेगा एक, 3 पंजे 15 और ऐसे ही इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी दो सही 45 बटे अभी कितना आया 330। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से फिर से काट लीजिए, 3 एकम 3 और ये 15 बार जाएगा, फिर से 1 1 0, दो सही 15 बटे 110। इस बार इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिया 15 होगा यहाँ पर हो गया 2 सही 3 बटे 22। यानी इस फ्रैक्शन, इस वाले दशमलव को, डेसिमल फ्रैक्शन को देखा तो हमने इसकी भिन्न हमें क्या मिली, 2 सही 3 बटे 22। इसको सही करके लिख लीजिए, 22 दूनी 44, 44 में 3 गए, 45 बटे 45, यहाँ पर 22 दूनी कितने होते हैं, 22 दूनी 44 और 3 47 होते हैं, 47 डिवाइड बाई कितने होगा 22। ये फ्रैक्शन आई हमारी। तो ये आपको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब एक चीज और कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि कभी भी जो है दशमलव के जैसे ये अंक आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ इन पर कभी बार नहीं होगा, वो फ्रैक्शन गलत होगी, ठीक है, इन पर बार नहीं होगा। दशमलव के बाद में जो अंक होंगे, उन अंकों में जो लास्ट में है, ठीक है, जो लास्ट में है, ये तो 5 पे होगा, या फिर हो सकता है इन दोनों पर हो या इन तीनों पर हो, ठीक है, ऐसे हो सकता है। ऐसे नहीं होगा दशमलव के बाद, ना तो ये वाली फॉर्म जो है पूरी होगी, जैसे ये, ना तो ऐसे, ये भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये गलत है। ये वाली फॉर्म ठीक है, बस इधर से या तो एक नंबर पे हो सकता है, लास्ट वाले दशमलव के बाद वाला जो अंक है सबसे, उस पर बार हो सकता है, या उन दोनों पर बार हो सकता है, या तीनों पर बार हो सकता है, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस का, जिसे आप सीख गए हैं बहुत आसानी के साथ। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।